नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की पहली खबर के साथ। बिहार में हाल के दिनों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने ट्वीट में कहा कि बिहार में अपराधियों की बहार, गोलियों की बौछार और व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने देश में किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार जब किसानों को लेकर असंवेदनशील हो जाए तो किसानों का सड़क पर आना गैर वाजिब नहीं है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि जय किसान आंदोलन में जुड़े जितने भी किसान दिल्ली आएंगे उनके खाने का पूरा इंतजाम जन अधिकार पार्टी करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए पीएम मोदी की योजनाओं को जिम्मेदार ठहराया है। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सारण में स्वास्थ्य को लेकर अभियान शुरू किया है। अमनौर प्रखंड समेत जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय के अस्पतालों को ठीक करने की बात कही। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं ने सुना। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री ने भी मन की बात को सुना। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं। नीतीश पर विवादित बयान देने पर तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और कारतूस को बरामद किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर की गई कार्रवाई। पटना के कोतवाली और कंकड़बाग थाने के बॉर्डर में लूटपाट का विरोध करने पर महिला को अपराधी ने गोली मार दी, जिससे मौत हॉस्पिटल ले जाने के दौरान हो गई। मसौढ़ी में ऑटो रिक्शे को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए। खगड़िया में परबत्ता थाना सलारपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौत का कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सासाराम के रोहतास थाना क्षेत्र कोठी बिघा गांव में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और दरवाजे पर बैठे बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अररिया जिला प्रशासन ने मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की और सैकड़ों लोगों से जुर्माना वसूला। लखीसराय पुलिस ने मुखिया पति हत्याकांड के मुख्य नामजद अभियुक्त गौतम यादव को 2 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। नालंदा में सरकार के प्रतिबंध के बाद भी पराली को जलाया जा रहा है, जिससे इलाके में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का जन्मदिन बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से मनाया गया। जायसवाल का जन्मदिन दलित बस्ती में केक काटकर मनाया गया। मोतिहारी में 4 लोगों को घायल करने वाले तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है। वन विभाग की टीम तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़कर बेतिया ले गई है। पटना आने जाने के लिए लोगों की सुविधा को देखते हुए मोकामा पटना दानापुर लोकल ट्रेन को चालू किया गया। आरा के नवादा थाना क्षेत्र सदर अस्पताल रोड में एक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। नवादा थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया और किसी तरह से भीषण आग पर काबू पाया गया। पटना सिटी क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अक्टूबर महीने से राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। दुकानदारों का कहना था कि सरकार ने अक्टूबर महीने का राशन देकर नवंबर महीने का राशन दिया है। सहरसा के कोसी इलाके में करोड़ों की लागत से बना एकमात्र बिस्कोमान कोल्ड स्टोरेज उदासीनता के चलते केवल दिखावा बनकर रह गया है। वर्षों से बंद पड़े बिस्कोमान कोल्ड स्टोरेज में लगे करोड़ों की मशीन अब जंग खाने लगी है। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के चांदन नदी की धारा से प्राचीन भवनों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष लगभग 12 से 1300 वर्ग फीट में बिखरे हुए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अवशेष बौद्धकालीन है। बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के दुल्लीसार गांव में 2 बहनों ने छत पर खाली पड़े जगहों पर सब्जी की खेती कर लोगों के लिए मिसाल पेश की। अपनी घर की छत पर खाली बोरी में और मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट डालकर कई तरह की सब्जी उगाई, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरभंगा में कवि विद्यापति की स्मृति में विद्यापति पर्व समारोह की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत विद्यापति संगीत से जुड़ी है। झारखंड में ठंड की दस्तक देते ही रांची नगर निगम से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है रांची नगर निगम ने, लेकिन रांची मेयर के अनुसार राज्य सरकार की ओर से किसी भी तरह का निर्देश नहीं आया है।
गढ़वा में 4 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। हद तो तब हो गई जब पिछले महीने मृत व्यक्ति के नाम पर बैंक से पैसे की निकासी भी कर दी गई। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए परेशान होना पड़ता है। यहां लोगों को तत्काल टिकट बुकिंग कराने के लिए 24 घंटे से 30 घंटे तक लंबी लाइन में बिताना पड़ता है। इसके बावजूद नंबर आते आते तत्काल टिकट खत्म हो जाता है। गढ़वा जिले में मेराल थाना क्षेत्र के लतदाग गांव में तेज रफ्तार से आ रही बस पलट गई। इस हादसे में 20 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 4 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सदर अस्पताल में इन्हें भर्ती किया गया। पाकुड़ में बगैर ट्रांजिट परमिट के कोयले का परिवहन करने पर वन विभाग की कड़ी कार्रवाई करेगा। इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने कोयला परिवहन कर रहे कोयले से लदे 4 हाईवा जब्त किए। जब्त हाईवा की मालिक और चालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। गढ़वा शहर के बगमनवा गांव के पास से 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने 12 मवेशी भी बरामद किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिमडेगा जिले में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जंगली हाथियों ने एक ग्रामीण को पटक कर मार डाला। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। एसोसिएशन के नए उम्मीदवारों का एक प्रतिनिधिमंडल कोडरमा पुलिस लाइन पहुंचा और अपने समर्थकों में वोट मांगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार साहिबगंज जिले में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। 28-29 नवंबर के अलावा 5-6 दिसंबर को भी विशेष शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान सभी बूथों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम किया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रांची प्रशासन के साथ साथ रांची नगर निगम भी अलर्ट मोड पर है। 10 दिसंबर से मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम का कहना है कि इस पर अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई कार्रवाई करते हैं तो प्रदेश कांग्रेस उनके साथ है। रांची में रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को और विस्तार दिया है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल ने कई जोड़ी ट्रेन बढ़ाई है। ये ट्रेनें 30 दिसंबर तक चलेगी। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में बंद घर से लाखों की चोरी हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जामताड़ा बाजार में दुकानदारों के सड़क पर अतिक्रमण को लेकर पुलिस ने अभियान शुरू किया। व्यवसायियों के साथ एक बैठक कर लोगों से सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया। कोरोना संकट के दौर में दुमका के जरमुंडी स्थित कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती होने वाली बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। 30 नवंबर को पीएम मोदी जाएंगे वाराणसी। काशी में देव दीपावली समारोह में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी काशी को 6 लेन एक्सप्रेस वे का भी देंगे तोहफा। विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर और सारनाथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी के नौका विहार के नौका रथ बनकर हुआ तैयार। वाराणसी में 1 दिसंबर तक ड्रोन उड़ाने पर लगी रोक। पीएम मोदी के दौरा और देव दीपावली को देखते हुए लगाई गई है रोक। वाराणसी में पीएम मोदी नौका विहार के दौरान देखेंगे लेजर शो। चेत सिंह कला घाट पर होगा भव्य लेजर शो। सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन कोविड के इमरजेंसी उपयोग के लिए मांगेगा इजाजत। अगले 2 हफ्ते में मिल सकती है अनुमति। भारत के विदेश सचिव के नेपाल दौरे से चीन को लगी मिर्ची। चीन के रक्षा मंत्री नेपाल को भड़काने के लिए आज पहुंचेंगे काठमांडू। झूठ बोलते बोलते अपने ही जाल में फंसे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान। इमरान ने सरकार की सभी बातें आईएसआई को पता होने की बात कबूल। आंध्र प्रदेश के चित्तूर कडप्पा में भारी बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही। पिछले 3 दिनों में 8 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु के मदुरई में वैगई नदी और तालाब सफेद झाग से ढके। कंपनियों से निकले दूषित पानी के मिलने के कारण निकला झाग। दिल्ली में फिर शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम। उपराज्यपाल ने 50% स्टाफ को ऑफिस बुलाने और 50% कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने की मंजूरी दी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त साधन। मोहल्ला क्लिनिक डिस्पेंसरीज के जरिए पहुंचेंगे वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में सभी तरह के समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक। पहले खुले में 200 और बंद जगहों पर 100 लोगों की इजाजत थी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,965 नए केस। 3,937 मरीज रिकवर। 75 मरीजों की मौत।
यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2152 नए मामले, एक्टिव केस 25,243, पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत। यूपी के बरेली में लव जिहाद के खिलाफ पहली एफआईआर, ओवेश अहमद नाम के शख्स पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, लड़की के पिता की शिकायत पर केस दर्ज। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा में दूसरों की जगह बैठने वाले 9 गिरफ्तार, इनमें दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल और गृह मंत्रालय का एक कर्मचारी भी शामिल। सॉल्वर गैंग के पास से 2 लाख रुपए कैश और 3 लग्जरी कार जब्त, आरोपी दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। यूपी के बड़ौत में 2 तांत्रिकों ने महिला से ऐंठे 22 लाख रुपए, तांत्रिकों पर पीड़ित महिला से दुष्कर्म करने का भी आरोप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। अयोध्या में बोलेरो कार में अचानक लगी आग, सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा में ओप्पो मोबाइल की कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद, ताड़बेटला में आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान घायल। एमपी के शहडोल में आया लव जिहाद का मामला, युवती ने शादी के 2 साल बाद पति पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने और आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईईडी ब्लास्ट धमाके में कोबरा 206 बटालियन के 5 जवान घायल हो गए। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार, एयरपोर्ट से सीधे भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाएंगे अमित शाह। कुली कुतुब शाह ने भाग्य लक्ष्मी मंदिर को तुड़वाकर बनवाया था। 4 मीनार विजयनगर के राजाओं ने सबसे पहले की थी मंदिर की स्थापना। सीएम योगी ने ओवैसी के विधायकों पर साधा निशाना कहा, ओवैसी के विधायक हिंदुस्तान बोलने से करते हैं इनकार और यही इनका असली चेहरा है। सीएम योगी ने ओवैसी बंधुओं पर किया तल्ख टिप्पणी, कहा हैदराबाद में एआईएमआईएम की लूट अब नहीं होने देंगे। हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने के सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन हैदराबाद ही रहेगा। हैदराबाद में जीएचएमसी के चुनाव प्रचार में बीजेपी के बड़े नेताओं के उतरने पर भड़के ओवैसी, का ट्रंप को भी चुनाव प्रचार के लिए बुला लेना चाहिए। तेलंगाना के सीएम के केसीआर में बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कुछ विभाजनकारी ताकतें हैदराबाद में घुसने की कोशिश कर रही हैं। 1 दिसंबर से बदल जाएगा पीएनबी के एटीएम से कैश निकासी का सिस्टम, अब ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर आएगा ओटीपी नंबर। 16 करोड़ 97 लाख रुपए नहीं लौटाने पर एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर कसा सेबी का शिकंजा, 2 साल तक शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई। ईपीएफओ पेंशन होल्डर्स को श्रम मंत्रालय से मिली बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की समय सीमा को 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया। रॉयल एनफील्ड ने ग्राहकों को बाइक खुद डिजाइन करने का दिया ऑफर, क्लासिकल 350 डुअल चैनल और मीटियोर को ग्राहक अपने मुताबिक कर सकते हैं रीडिजाइन। सोने पर 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की आ चुकी है गिरावट, सितंबर में 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की कीमत, अब 48,000 पर आया सोना। एमपी के होशंगाबाद में लव जिहाद में फंसा कर नाबालिग को गायब करने का मामला आया सामने, स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक, 15 दिनों में संगठन के सभी पदों पर नियुक्ति का हुआ फैसला। एमपी के सागर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, सैनिटाइजर से शराब बनाते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगी कक्षा 1 से 8वीं तक की क्लासेस, हालांकि 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस आंशिक रूप से चलेंगी। जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में एसीबी का छापा, 24,000 रुपए घूस लेते हुए एक एएसआई गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ सस्ता, अब 800 रुपए में होगा मरीजों का कोरोना टेस्ट। 1 दिसंबर से बदल जाएगा पीएनबी के एटीएम से कैश निकासी का सिस्टम, अब ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर आएगा ओटीपी नंबर। 16 करोड़ 97 लाख रुपए नहीं लौटाने पर एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर कसा सेबी का शिकंजा, 2 साल तक शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई। ईपीएफओ पेंशन होल्डर्स को श्रम मंत्रालय से मिली बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की समय सीमा को 28 फरवरी 2021 तक किया। रॉयल एनफील्ड ने ग्राहकों को बाइक खुद डिजाइन करने का दिया ऑफर, क्लासिक
350 डुअल चैनल और मीटियोर को ग्राहक अपने मुताबिक कर सकते हैं रीडिजाइन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज। सीरीज में बराबरी के भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसे हालात। भारतीय टीम अगर आज हारी तो 3 मैचों की सीरीज से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत की तरफ से ऑस्कर में कीथ गोम्स की शेमलेस शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में हुई शामिल। साल 2019 में रिलीज हुई थी शेमलेस। अक्षय कुमार के साथ पहली बार एक्शन कॉमेडी फिल्म में काम करेंगे अरशद वारसी। फिल्म में बच्चन पांडे में कृति सेनन भी आएंगी नजर। प्रभास और सैफ अली खान की आदि पुरुष में सीता बनेंगी कृति सेनन। फिल्म में प्रभास भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म दुर्गामती में पहला गाना बरस बरस हुआ रिलीज। छाया भूमि और करण का रोमांटिक अंदाज। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पुलिस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने फ्रांस के उस नए कानून का विरोध किया जिसमें पुलिस की छवियों को साझा करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। इथियोपिया में ट्राइग्रेन शरणार्थियों के आने से सांप्रदायिक हिंसा की आशंका। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने सरकार को आगाह किया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। 100 शहर में इतना ही।